बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक शिक्षक एक छात्र को पढ़ाने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करता है और जद्दोजहद करने के बाद बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाई में मन लगता है। इसी के उदाहरण है यह रिपोर्ट। अब जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से एक शिक्षक एक छात्र को पढ़ाने के लिए किस किस तरह के जद्दोजहद को करता है और कैसे कैसे वह जद्दोजहद के बाद एक बच्चों का मन पढ़ने में लगाता है, ताकि वह बच्चे जो है आज पढ़ करके कल के देश के भविष्य बन सके। शिक्षक और स्कूलों में काम करने वाले लोग अगर इस मास्टर जी की तरह सोचने लगे तो बिहार की दिशा और दशा बदलते देर नहीं लगेगी और पढ़ाई लिखाई के मामले में हम विदेशों से भी हाथ मिला लेंगे। मामला समस्तीपुर जिले के मोइनुद्दीन नगर और पटौरी प्रखंड की सीमा पर अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिवैसिकपुर से निकल कर आया है। यहाँ के एक शिक्षक ने काफी अनोखा प्रयास किया है। यहाँ शिक्षा में नित नए प्रयोग होते ही रहते हैं। इस बार एक और नया प्रयास किया गया है, उड़ान का निर्माण किया गया है। इसके बाद यहाँ के बच्चे हवाई जहाज नुमा शिक्षा उड़ान में बैठकर शैक्षणिक सागर में गोते लगाते नजर आएंगे। इसके बाद यहाँ के बच्चे हवाई जहाज नुमा शिक्षा उड़ान में बैठकर शैक्षणिक आकाश में उड़ते नजर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये शिक्षा उड़ान क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। इस नए प्रयोग के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि स्वयं विद्यालय के प्रधानाध्यापक मेघन सहनी है। उनके इस सफल प्रयास की चर्चा चारों ओर हो रही है और इंटरनेट पर भी ये काफी वायरल हो रहा है। मध्य विद्यालय नंदिनी में बनी शिक्षा एक्सप्रेस से प्रेरित होकर अब शिक्षा उड़ान की कल्पना की और इसे धरातल पर उतारा गया है। दरअसल शिक्षा उड़ान को विद्यालय की छत पर बनाया गया है, जिसे हवाई जहाज की शक्ल दी गई है। इसमें बाकायदा एक सुसज्जित पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी भी है। इसमें लगभग 25 से 40 बच्चे एक साथ बैठकर आराम से सजी हुई पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। इसका नाम शिक्षा उड़ान रखा गया है। उद्देश्य सिर्फ यह है कि बच्चों के अंदर हवाई जहाज की तरह तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। मेघन सहनी बताते हैं कि शिक्षा उड़ान के अंदर इस तरह की सजावट और रंग रोगन की गई है ताकि अंदर प्रवेश करते ही बच्चों को बिल्कुल ऐसा लगे कि वे हवाई जहाज के भीतर ही बैठे हैं। वहीं खिड़की, उसी प्रकार की कुर्सी, हवाई जहाज के बाहर का रनवे, पहिए, कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ बिल्कुल हवाई जहाज के जैसा ही। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिवैसिकपुर को 2019 में राज्य स्तरीय शिक्षा रत्न पुरस्कार का सम्मान भी मिल चुका है। इसके अलावा 2021 तक इस विद्यालय के दर्जनों छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति की परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर परचम भी लहराया है। शिक्षा उड़ान की बात करें तो यहाँ पर 40 बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक बताते हैं कि निर्माण में करीब 2 लाख रुपए लगे। इसे लोगों के सहयोग से जुटाया गया था और ये प्रधानाध्यापक की तरफ से निजी प्रयास भी किया गया। निर्माण स्थानीय मिस्त्री को डिजाइन बताकर कराया गया। बनाने में 3 महीने लगे। पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अलावा साहित्यिक महापुरुषों की जीवनी और इतिहास की करीब 1000 से अधिक पुस्तकें हैं। बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान, समाचार पत्र और विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बच्चे देश दुनिया के तमाम घटनाक्रम से अवगत हो सकेंगे। प्रधानाध्यापक मेघन सहनी बताते हैं कि साल 2017 में विद्यालय में योगदान उन्होंने देना शुरू किया था। इससे पहले मध्य विद्यालय नंदिनी में ये शिक्षक थे। वहां स्कूल को ट्रेन के मॉडल से रंगकर शिक्षा एक्सप्रेस बनाने का काम चल रहा था। उससे प्रेरणा मिली। बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए 100% उपस्थिति को लेकर यह प्रयोग किया गया है। कोरोना का दौर थमने के बाद बच्चे जब स्कूल लौटेंगे तो निश्चित ही उन्हें ये नया प्रयोग काफी रोचक लगने वाला है। मध्य विद्यालय नंदिनी के पूर्व प्रधानाध्यापक राम प्रवेश ठाकुर बताते हैं कि साल 2014 में नामांकन के अनुरूप बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे थे। उस समय प्रयोग के तौर पर स्कूल को ट्रेन का रंग और कमरों को आरक्षित और एसी बोगियों के मॉडल में सजाया गया था। 2018 में स्कूल नए रंग रूप में आया तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी।
ठीक इसी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा उड़ान को देखकर भी बच्चे स्कूल की तरफ आकर्षित हो और पढ़ाई लिखाई की ओर ज़्यादा ध्यान दे सके। लाइव सिटीज़ की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।